चलो पैसों की बात करते हैं। आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर सरकारी कर्मचारी को एक्साइट करता है, 8वां पे कमीशन। ये सिर्फ सैलरी बढ़ने की बात नहीं है, ये सपनों की बात है। एक स्कूटर खरीदने के, वेकेशन प्लान करने के या उन कर्जों को फाइनली चुकाने की। पे कमीशन एक महादिवाली बोनस की तरह है जो हर 10 साल में एक बार आता है और कैंटीन की डिस्कशंस को गर्मा देता है। हर कोई पूछ रहा है कितना बढ़ेगा, नया फॉर्मूला क्या है। पिछला बड़ा सैलरी फेस्टिवल 2016 में 7वां पे कमीशन था। तब से कीमतें आसमान छू रही हैं और सैलरी एक छोटी चादर की तरह लगती है, कभी पूरी नहीं पड़ती। इसलिए 8वां पे कमीशन सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं है, ये लाखों परिवारों के लिए एक जरूरत है। आज हम आपको बताएंगे कि आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। कोई मुश्किल शब्द नहीं, बस सिंपल बातें। हम बात करेंगे कि आपकी सैलरी कितनी बढ़ सकती है, लेवल 1 से लेवल 18 तक। तैयार हैं? चलो हमारे मेहनती सरकारी कर्मचारियों के लिए खजाने का डिब्बा खोलते हैं। तो पे कमीशन क्या है? इसे ऐसे समझो कि सरकार हर 10 साल में सबकी पॉकेट मनी की समीक्षा करती है। एक्सपर्ट्स की एक कमेटी बढ़ती कीमतों, प्राइवेट सेक्टर की सैलरीज और सरकार के फाइनेंस को स्टडी करती है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए नए पे स्केल की सिफारिश करती है। पहला पे कमीशन 1946 में था और तब से यह हर 10 साल में होने वाला एक इवेंट है जो जिंदगी बदल देता है। 7वां पे कमीशन 2014 में बना था, 2016 में लागू हुआ था और अब लगभग 10 साल बाद 8वें की बारी है। सरकार से उम्मीद है कि वह जल्द ही नई कमेटी की घोषणा करेगी। एक बार बनने के बाद रिपोर्ट आने में आमतौर पर 1 या 2 साल लगते हैं। जादुई साल 1 जनवरी 2026, जब नई सैलरी लागू होने की उम्मीद है। अगर देरी भी होती है तो इस तारीख से एरियर दिया जाता है। यह आपके अकाउंट में एक बड़ा बोनस मिलने जैसा है, इसलिए हर कोई 8वें पे कमीशन की पार्टी का इंतजार कर रहा है। अब नंबर्स की बात करते हैं। फिटमेंट फैक्टर आपकी नई सैलरी के लिए जादुई मल्टीप्लायर है। 7वें पे कमीशन में यह 2.57 था। 8वें के लिए यूनियंस 3.68 की मांग कर रहे हैं। अगर अप्रूव हो गया तो आपकी बेसिक पे काफी बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए लेवल 1 की मौजूदा बेसिक पे RS 18,000 बढ़कर करीब RS 000 हो सकती है। लेवल 3 RS E1 700 से RS 81,000। लेवल 6 RS 33 400 से RS 1,000। लेवल 10 RS 100 से RS 41,000। लेवल 18 RS 2 50,000 से RS 3 60,000। सबसे बड़े परसेंटेज हाइक अक्सर निचले स्तरों को मिलते हैं, जिससे उच्चतम और निम्नतम सैलरीज के बीच का गैप कम होता है। इसका मतलब है कि जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है उन्हें ज्यादा पैसा मिलेगा। बेहतर जीवन, बेहतर शिक्षा, कम तनाव। फिटमेंट फैक्टर सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह एक बेहतर भविष्य का वादा है। देश की प्रगति के लिए हर कर्मचारी हर स्तर पर बहुत जरूरी है, इसलिए यह बदलाव इतना मायने रखता है। चलो देखते हैं कि फाइनल नंबर्स क्या लेकर आते हैं। बड़ा सवाल, नई सैलरी कब मिलेगी? 1 जनवरी 2026 से उम्मीद है, देरी होने पर एरियर्स के साथ। लेकिन यह सिर्फ बेसिक पे नहीं है, डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस जैसे अलाउंस भी रिवाइज होंगे। डीए शायद बेसिक पे के साथ मर्ज हो जाएगा, जिससे आपकी बेस सैलरी और भी ज्यादा हो जाएगी। HRA रेट्स बढ़ेंगे, खासकर महंगे शहरों में रहने वालों को मदद मिलेगी। ट्रांसपोर्ट अलाउंस में भी बढ़ोतरी तय है, तो आपका पूरा सैलरी पैकेज ही बदल जाएगा। 8वां पे कमीशन लाखों लोगों के लिए एक उज्जवल वित्तीय भविष्य का वादा करता है। जब तक हम ऑफिशियल खबर का इंतजार कर रहे हैं, उत्साह बढ़ रहा है। आप किस पे लेवल में हैं और आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? कमेंट्स में बताएं। देखने के लिए धन्यवाद। आगे बेहतर दिन आए।